आंटी रोज ऊपर से नीचे कूड़ा फेंकती थी, लेकिन एक दिन उसका फेंका हुआ कूड़ा गलती से उसकी अपनी बेटी को जा लगा। जोरदार टक्कर से लड़की वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। एक बुजुर्ग ने उसकी नब्ज देखी तो पता चला कि वह अभी जिंदा है। उन्होंने तुरंत एम्बुलेंस को फोन कर दिया। उधर ऊपर खड़ी आंटी ने जैसे ही देखा कि किसी को चोट लग गई है, वह घबरा गई और जल्दी से खिड़की बंद कर ली ताकि जिम्मेदारी से बच सके। लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस लड़की को चोट लगी है वह कुछ मिनट पहले वीडियो कॉल पर उससे बात करने वाली उसकी अपनी बेटी थी। असल में आंटी अपने इलाके में बदतमीज और घमंडी स्वभाव के लिए मशहूर थी। वह कभी नीचे जाकर कूड़ा नहीं फेंकती थी, बल्कि सीधे ऊंची मंजिल से बाहर फेंक देती थी। एक बार उसने नीचे खड़े एक बुजुर्ग को भी कूड़े से मार दिया था, लेकिन माफी मांगने की बजाय उल्टा उन्हें ही डांटने लगी थी। लेकिन इस बार उसकी करनी का फल उसे जल्दी मिल गया। उसकी बेटी जैसे ही बिल्डिंग के नीचे पहुंची, ऊपर से फेंका गया कूड़ा उसके सिर पर आ गिरा। उसी समय लड़की का पिता अपनी बेटी के घर लौटने की खुशी में गुनगुनाते हुए गाड़ी चला रहा था। तभी पीछे से एम्बुलेंस का सायरन सुनाई दिया, लेकिन उसने रास्ता देने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, वह जानबूझकर एम्बुलेंस के आगे गाड़ी लगाकर उसे रोकने लगा। उसे लगता था कि मरीज कोई अपना नहीं है तो वह रास्ता क्यों दे। एम्बुलेंस में मौजूद नर्स घबराकर डॉक्टर से बोली कि कूड़े से घायल हुई लड़की की हालत बहुत गंभीर है और वह ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी। डॉक्टर ने ड्राइवर को जल्दी आगे निकलने को कहा, लेकिन वह आदमी लगातार एम्बुलेंस को रोकता रहा। तभी सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड ने उसे फोन करके बताया कि ऊंचाई से फेंकी गई चीज लगने से एक लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई है। लेकिन आदमी ने यह सुनकर भी लड़की को ही दोषी ठहराया और कहा कि उसे क्या फर्क पड़ता है। उसे बस इस बात की चिंता थी कि कहीं यह घटना उसके मैनेजर के सालाना मूल्यांकन पर असर न डाल दे। उसने गार्ड से कहा कि पहले घटनास्थल की तस्वीरें भेजो। फोन रखने के बाद वह फिर एम्बुलेंस को रोकने लगा। उधर गार्ड ने घटनास्थल का वीडियो बनाकर उसे भेज दिया और फिर फोन करके कहा, सर मुझे तो वह लड़की बहुत जानी पहचानी लग रही है, आप एक बार वीडियो देख लीजिए। लेकिन उसने बात को गंभीरता से नहीं लिया। तभी उसकी पत्नी का फोन आया। उसने रोते हुए बताया कि उसने ऊपर से कूड़ा फेंका था और उससे किसी लड़की को गंभीर चोट लग गई है। पत्नी डर रही थी कि कहीं उसे जेल न जाना पड़े। आदमी ने उसे दिलासा देते हुए कहा कि चिंता मत करो, वह सोसाइटी पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज ही मिटा देगा, फिर कोई सबूत नहीं बचेगा। फोन करते ही वह तेजी से सोसाइटी की ओर भागा और पहुंचते ही अपनी गाड़ी बीच रास्ते में खड़ी करके सीधे कंट्रोल रूम में घुस गया ताकि कैमरों की रिकॉर्डिंग मिटा सके। इसी बीच एम्बुलेंस भी सोसाइटी के गेट पर पहुंच गई, लेकिन रास्ता उसी आदमी की गाड़ी ने रोक रखा था। मरीज की हालत को देखते हुए डॉक्टर ने फैसला किया कि गाड़ी को धक्का मारकर रास्ता बनाया जाए। तभी वह आदमी बाहर आ गया और एम्बुलेंस के सामने खड़ा होकर हंगामा करने लगा। उसने डॉक्टरों से अपनी गाड़ी का हर्जाना मांगना शुरू कर दिया। डॉक्टर ने गुस्से में कहा, रास्ता छोड़ो, मरीज की हालत बेहद गंभीर है, हर सेकंड उसकी जान पर भारी पड़ रहा है। लेकिन आदमी बोला, मुझे क्या, अगर वह रास्ते में चल रही थी और उसे चोट लग गई तो यह उसकी किस्मत थी। डॉक्टर ने कहा, तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? वह हंसते हुए बोला, मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, पहले मेरी गाड़ी का नुकसान भरो। डॉक्टर ने पूछा, कितना चाहिए? उसने जवाब दिया, 3 लाख रुपए। उधर घायल लड़की के परिजन बेचैनी से एम्बुलेंस का इंतजार कर रहे थे और बार बार पूछ रहे थे, एम्बुलेंस अभी तक क्यों नहीं आई? अभी तो कहा था कि वह सोसाइटी के गेट पर पहुंच चुकी है। सेकंड पार्ट के लिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करो।